आज की क्लास में शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। इसमें दिया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इन क्वेश्चनों में हमें ये बताना है विदाउट डिवाइड किए बिना कि हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो बिना डिवाइड करे बताना, तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, वो है देखो ये, अगर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों आ जाएं एक साथ, तो हम अपने इसको बोल देंगे डेसिमल को टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा डिनोमिनेटर में 2 की पावर m भी आ रही है, कुछ आ रही है, और 5 की पावर n भी आ रही है, और इसके अलावा 3 आ जाए या 7 आ जाए, इनकी भी पावर कुछ हो, तो हम इसको क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बस अब हमने इसी के बेस पे देखना है क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के में हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब इनमें डायरेक्ट हमें डिवाइड तो करनी नहीं है, तो हम इसमें पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसको कर लेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज तो आते ही सबको, देखो तो इस तरीके से कर लेंगे हम। 3125 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 5, ये भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अब देखो इसे हम डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। इसके हमारे फैक्टराइजेशन, 13 के तो फैक्टर कोई होंगे नहीं। अब इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 2 3 5 की पावर 5। अब ये देखो हमारा ऊपर इसमें जो था 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, तो आ रहा है ये, तो यहाँ लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अब ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 2 तो था नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। ये देखो इसको यहाँ समझाने के लिए बता देता हूँ इधर। जैसे 5 की पावर 5 है, तो यहाँ हम 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, बाकी सेम रहेगा। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, तो भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। या इस तरीके से लिख दो तो भी ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 17 डिवाइडेड बाई 8। अब 17 के तो फैक्टर कोई होंगे नहीं, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 3। अब यहाँ 2 की पावर भी आ गई ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख देना है द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m। तो यहाँ लिख दें सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पेपर में अगर रीज़न पूछे तो ये बताना, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। थर्ड इसका पार्ट देखो। अब थर्ड में दिया है 64 डिवाइडेड बाय
455। अब देखो 64 की भी फैक्टर हम कर लेंगे और यहाँ 455 की भी, तो 64 के फैक्टर क्या आएंगे? ये हो गए। अब हमें करना 455 के। तो यहाँ आ गए हमारे पास और नीचे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमने ये ऊपर वाले फैक्टर इसलिए करें, अगर इसमें कुछ कॉमन हो तो हम इसे आपस में काट सके, बट ऊपर तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। और नीचे देखो 5 तो आ रहा है, बट इसके अलावा 7 और 13 भी एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ लिख देना है द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कहने का मतलब है 2 की पावर या 5 हो और m की 5 की पावर कुछ हो, उसके अलावा और कोई भी हमारे पास फैक्टर आ जाए तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले 15 के भी यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे हम। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 5, और 16 के भी कर लेंगे, 1600 के। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आ गई? 6, और 5 मल्टीप्लाई 5, यानी पावर 2। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास 3/2 की पावर 6। तो हमें क्या डिनोमिनेटर चेक करना होता है, लिख दिया था द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ लिख देना इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसमें देखेंगे इसका सेकंड वो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें? तो 29 के तो फैक्टर हमारे कुछ नहीं होंगे, 343 हमारा हो जाएगा ये। इसे 7 से डिवाइड करेंगे हम। यहाँ आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7। तो देखो यहाँ 7 की पावर 3, ना तो यहाँ 2 की पावर कुछ बन रही है, ना ही 5 की पावर। तो ये हमारा क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख देंगे हम द फॉर्म तो लिखना इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग चाहो तो रिपीटिंग भी लिख सकते हो, या इतना भी चला दोगे तो भी ठीक है। अब अगला देखो 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है 23, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब तो इसमें तो ऑलरेडी हमें फैक्टर करके पावर बना रखी है, तो बस हमने खाली चेक करना है। तो देखो यहाँ 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी 2 है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ ए टर्मिनेटिंग। अब रीज़न पूछे वाई, तो यहाँ लिख देना डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। ये हमारा रीज़न होगा, हो गया। अब हम देखते हैं इसका
सेवन्थ पार्ट में दिया है 1 to 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की 5 पावर। तो इसमें भी देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, बट 7 की पावर 5 है, ये एक्स्ट्रा आ गई, ये इसमें नहीं होनी चाहिए। इसकी होने की वजह से क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख देना इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीज़न क्या है, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ये 8 पार्ट देखो। 6 के क्या होंगे, 2 × 3 15 के, 3 से 3 कैंसिल, या 5 की डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। रीज़न ये हमारा इसकी फॉर्म में है, इसलिए। अब 35 के फैक्टर 5 × 7 और 50 के क्या होंगे, ये हो गया। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो 7/2 × 5। तो यहाँ इनकी भी पावर 1 1 है, 2 की और 5 की, और डिनोमिनेटर ही हमें चेक करना होता है। यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। डेसिमल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न है डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में है बस। अब हमने देखना है इसका लास्ट पार्ट जो है 10 में दिया हुआ है। तो 77 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 11 और 2, इसके हम करके देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ आ गए 2 × 2 × 3 × 5 और 17। अब यहाँ 7 × 11 तो हो गया हमारा, यहाँ 2 की पावर 2 बिल्कुल ओके रेट। मगर ये एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए 3 × में 17। इसकी वजह से ही क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। रीज़न क्या है, रीज़न है द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये रीज़न हो गया। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दो रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1 अबव द विच टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने भी सॉल्व किया है, उसमें जो टर्मिनेटिंग है उन्हें हमें इसमें लिख देना। तो ये आप खुद ही कर लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। हम अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल देन एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम इसमें देखते हैं, देखो
पॉइंट के बाद हमारा 1 2 3 आते आते 9 पे आके बिल्कुल ये जो है ना डिवाइड हो गया एक्यूरेट। तो अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू की फॉर्म में। तो पी क्यू की फॉर्म के लिखने के लिए हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटा देते हैं ऐसे करके और 1 लगा देते हैं। 1 के बाद कितनी डिजिट है, 9, तो उतनी 0। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, इट इज़ ए रेशनल नंबर। अब इसने पूछा है क्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो यहाँ बता देना है क्यू यानी डिनोमिनेटर। तो क्यू इज फॉर्म ऑफ एन, इसकी फॉर्म में होगा। बस इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 0.120 1200 12123 फिर 1 1। अब ये पहली बात तो हमें देखने से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये हमारी रेशनल नंबर नहीं होगी। तो यहाँ लिख देना इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, या हम इसको लिख देते हैं इट इज़ इरेशनल। और रीज़न में था, और यहाँ पे क्यू के बारे में कहेंगे क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म एन। बस इसका थर्ड देख लेते हैं हम। जैसे ही फर्स्ट पार्ट था यही सेकंड है, बस इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या है, 9 के बाद फिर रिपीटिंग शुरू हो गई है। तो इसमें हमें पता चल रहा है ये भी क्या है, हमारी इरेशनल नंबर। तो लिख देना इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्यों है, इरेशनल नंबर ये इसलिए है बिकॉज क्यू इज़, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। चलो मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर वाली जो डिजिट होती है हमारी पी होती है, नीचे वाली क्यू होती है। डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n। बस इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।